अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बाकरास किले की बुलंदी पर जंगी काफरों को काट रहे होते हैं। एतरस की कमान में जंगी फौज दरवाजों को तोड़ते हुए किले में दाखिल हो जाती है और वो आनन फानन काफरों पर चढ़ दौड़ते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है, जब बाकरास गिरेगा तो ये पहली जरब होगी जो वो बर्दाश्त करेंगे। जंगी फौज काफरों को नेस्तो नाबूद करते हुए आगे बढ़ती ही चली जाती है। हर तरफ काफर काट मर रहे होते हैं। एथरस इब्राहिम और बोजो के हत्थे जो भी चढ़ रहा होता है वो मौत के घाट उतरता ही चला जा रहा होता है। और फिर काफरों के खात्मे के बाद एथरस झंडा उठाए हुए आगे बढ़ते हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए अपनी फतह का ऐलान करते हैं। बाकरास किले के बाद बोरो अपने सिपाहियों के हमरा एला किले पर चढ़ दौड़ता है। सुल्तान की आवाज गूंजती है, हम बाकरास के बाद एला किले की जानब पेशकदमी करेंगे। एला समुद्र की जानब खुलने वाला किला है। एला को खोलने से हम कुदस का समुद्री रास्ते से तरसील का रास्ता मुंतका कर देंगे। काफर इस किले को मुसलमान खानदानों के लिए खसूसी कैद खानों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गोक बोरू और कराकोश भी बोरो का भरपूर साथ दे रहे होते हैं। अली और तुराब की तलवारें भी आबो ताब से चल रही होती हैं। किले में तूफान बर्पा कर दिया जाता है, जिसके लपेट में आते साथ ही काफर पिस के रह जाते हैं और किला फतह कर लिया जाता है। जंगी परचम लहरा दिए जाते हैं। बोरो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। सुल्तान की आवाज गूंजती है, एला किले के बाद हरीम किले की बारी आएगी जो धोखे और फरेब से लिया गया। हम देखते हैं कि हरीम किले में काफरों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। किला काफरों के लिए खंडराट का मंजर पेश कर रहा होता है। ये तूफान बर्पा करने वाले कारातेगन और बाईबुरा होते हैं, जिनके सरबराही में किला फतह किया गया होता है। एक के बाद एक किले की फतह ये बताती है कि कुदस की जानब पेशकदमी तेज कर दी गई है। बाकरास, एला और हरीम किले के बाद बारी आती है बैतुल अहजान किले की, जिसे सुल्तान की कमान में फतह कर लिया गया होता है। वहां पर भी जंगी परचम लहरा दिए जाते हैं और सुल्तान अल्लाह अकबर का फलक शगाफ नारा बुलंद करते हैं तो पूरा किला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। तो नाजरीन, ये किले सुल्तान की सरबराही में जंगियों ने 2 माह के अरसे में फतह किए। ये वक्त हमें तेजी के साथ गुजरता हुआ दिखाया जाता है। 2 माह के बाद कमांडर बादशाह बाल्डोन के सामने मौजूद होते हैं। बाल्डोन उनसे कहता है, बाकरास, हरीम, एला और बैतुल अहजान ये वो किले हैं जिसे सलाहुद्दीन ने हमसे 2 माह में छीन लिए। तो अब उसकी अगली मंजिल क्या है? तमाम कमांडर शर्मिंदा दिखाई देते हैं और लॉर्ड जुलास कहता है, सलाहुद्दीन कदम ब कदम कुदस के करीब आ रहा है। अब उसके पास सिर्फ 2 कदम बाकी रह गए हैं, एक कैरक और दूसरा एबलन। तो लाडगाय कहता है, शाम के कुर्दो जुबार में हमारे आदमियों की जानब से आने वाली मालूमात भी इसी जानब इशारा करती है, इज्जत माब। और लॉर्ड जुलास कहता है, अब इस हालत में करने को सिर्फ एक काम बाकी है, एबलन का बिल्कुल ऐसे दिफा करना जैसे हम कुदस का दिफा कर रहे हूँ। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ एबलन को ताकतवर करने पर मजबूर हैं। तो बाल्डोन कहता है, जो भी जरूरी है मुकम्मल दयानतदारी से किया जाए। ये जान लें कि आपका फरीजा सिर्फ हमारी जमीनों का दिफा करना नहीं है, बल्कि अपने मुकद्दस दीन और अपने मकसद की हिफाजत के लिए इसे सारा अंजाम देना है। ये सुनकर बालन कहता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं इस किले पर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। तो बाल्डोन कहता है, कुदस की फौज और टेम्पलर्स सूरमाओं का सबसे बड़ा लश्कर एबलन की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। तो लॉर्ड जुलास कहता है, मेरे सूरमाओं का एक बहुत बड़ा लश्कर यूरोप से एबलन पहुंचने को है। उनकी मौजूदगी और आपकी हिमायत से सलाहुद्दीन को अपने सामने एक नाकाबिले रसाई किला मिलेगा। और फिर बाल्डोन चातलियों से कहता है, लॉर्ड जुलास के सुरमाओं को बाहिफाजत एबलन ले जाओ। और फिर मारिया से पूछता है, बाज़ंतीन से क्या कोई खबर आई है? तो मारिया कहती है, शहनशाह ने हमारी हिमायत के पुकार को कबूल किया है, वो अपनी फौज का एक बेहतरीन दस्ता हमारी मदद के लिए भेजेंगे। और फिर बाल्डोन कहता है, मुसलमानों की सांसें हमारे करीब हैं, हमारा फरीजा उनकी सांसें काटने का है। वो मान लेंगे कि ये जमीनें हमारी हैं। इधर शाम के दीवान में काजी फाजल सुल्तान को चारों किलों की चाबियां पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज तमाम महाजों से फतहयाब होकर वापस आई है। बाकरास, एला, हरीम और बैतुल अहजान किले की चाबियां मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, नेकी को बुराई और बुराई को अच्छा बनाने वाले अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को मायूस नहीं किया। ये चाबियां नहीं बल्कि फतुहात की खुशखबरी है। तो बोरो पूछता है, मेरे सुल्तान अगली बारी किसकी है? तो सुल्तान कहते हैं, हमारे कुदस तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ 2 रुकावटें हैं, एक एबलन है और दूसरा कैरक। हम सबसे पहले एबलन की जानब बढ़ेंगे। तो बोरो कहता है, तो बालन की बाकी रह जाने वाली हिसाबो किताब का मुकम्मल होने का वक्त हुआ चाहता है। तो सुल्तान कहते हैं, वो अपने जिंदा बच जाने पर खुश नहीं हो सकेगा। तो गोकबोरू कहता है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं, वो गफलत की वजह से पकड़े जाएंगे। मगर सुल्तान कहते हैं, सूरत हाल ऐसी नहीं है, वो तैयार हो रहे हैं। गोकबोरू, इतलात के मुताबिक सूरमाओं का एक बड़ा दस्ता एबलन की तरफ आ रहा है। हमारा
तुम्हारा पहला कदम एबलन की जानब जाने वाले फौजियों और खुराक को रोकना है। बोरो, कराकोश और बाइबोरा और गोकबोरू, तुम तरसील के अड्डों का मुहासरा करोगे। अल्लाह आपको साजिशों से महफूज रखे। दूसरी जानब कुदस में लॉर्ड जुलास मारिया के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है फौजी मदद, जिसकी जमानत बाजंतीन से आने वाली थी, ये बिलाशुबा बादशाह बाल्डोन के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन मारिया, क्या ये कुदस में तुम्हारी साख को मजबूत करने के लिए काफी है? कुदस में आपकी मौजूदगी रोज बरोज बेमानी होती जा रही है। बादशाह बाल्डोन अब ऐसा बादशाह नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकें। जल्द या बदेर इज्जत माब अपनी बीमारी से शिकस्त खा जाएंगे। फिर उसके बाद कुदस के लिए एक नया दौर शुरू होगा। तो मारिया कहती है आप भी यही जानते हैं कि लाड़गाए तख्त का सही वारिस है, क्योंकि वो शहजादी का शोहर है। तो लॉर्ड जुलास कहता है तुम बाजंतीनी महल से आई हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वारिस तख्त पर नहीं बैठ सकता, बल्कि जो दूसरों से ज्यादा इसकी ख्वाहिश रखते हैं वो इस तख्त पर बैठेगा। तो मारिया पूछती है क्या आपको लाड़गाए से ज्यादा कोई तख्त के लिए मौजू नजर आता है? तो लॉर्ड जुलास कहता है तुम्हें एक भी ऐसा शख्स नजर नहीं आएगा जो कौंत बालन के अलावा इस आतिशगीर कमीज को पहन सकता हो। अगर तुम ठीक खड़ी रहो तो कुदस में खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर सकती हो। तो मारिया कहती है लाड़गाए की जगह बालन का तख्त पर बैठना मुझे खुश करेगा, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? तो लॉर्ड जुलास कहता है सलाहुद्दीन का एबलन के बाद उसका कदम कैरक होगा। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि किला चातिलन जैसे नाअहल शख्स के मातहत हो। अब इसलिए कौंत मैला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। जबकि अंदर बालन तैयार हो रहा होता है और आईने को देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान के पैर दर पे वारों ने उसे जख्मी कर दिया था। इन ख्यालात को याद करते हुए बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर इसी लम्हे लॉर्ड जुलास वहां पे आता है और कहता है मैं देख रहा हूँ तुम एबलन के दिफा के लिए तैयार हो बालन। तो बालन कहता है जब सलाहुद्दीन एबलन की जानब पेशकदमी करेगा तो उसे मालूम होगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लॉर्ड जुलास कहता है एबलन में जो तुम कामयाबी और फतह हासिल करोगे वो कुदस में तुम्हारी किस्मत का तायन करेगी। तो बालन कहता है एबलन कुदस, सलाहुद्दीन हर जमीन के टुकड़े के लिए कीमत अदा करेगा जिसकी वो लालच करता है। तो लॉर्ड जुलास कहता है इस गुस्से पर काबू पाने के लिए अब हमें एक शानदार दिमाग की जरूरत है। तो बालन कहता है तैयारियों के लिए मुझे फौरन एबलन जाना होगा। बालन के जाते साथ ही वहां पे विलियम आ जाता है। तो लॉर्ड जुलास उससे कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ विलियम। उधर दीवान में सुल्तान एथरस से कहते हैं फौजी थके हुए हैं, उन्हें नई मुहिम के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। खलील और बहादुर आपका साथ देंगे। तो खलील कहता है मेरे सुल्तान, मेरे और बहादुर के पास आपके लिए कुछ है जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हम उन खवातीन की हिफाजत न कर सके जिनको आपने हमारे सुपुर्द किया था। हमारे अंदर आपकी आंखों में देखने जितनी ताकत नहीं बची। हमें इजाजत दें, हम शाम छोड़कर जाएंगे। और फिर बहादुर भी कहता है हम इस शर्मिंदगी के साथ यहाँ पर मजीद नहीं रह सकते। तो सुल्तान कहते हैं फतह और शिकस्त वो सब चीजें हैं जो हम में मुश्तरिक हैं। मैं तुम दोनों से राजी हूँ। बैतुल अहजान हम सब के लिए इबरत बन गया। अब से हम एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालेंगे। हम दोस्तों पर रहम करेंगे और दुश्मनों के खिलाफ सख्त होंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो खुद को समेटो, मुश्किल रास्ता हमारे इंतजार में है। दूसरी जानब कुदस में विलियम लॉर्ड जुलास से कहता है मुझे हैरत है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लॉर्ड जुलास कहता है हमें एक ऐसी पेशकदमी करनी चाहिए जो हमें कुदस की याद दिलाती है। अगर हम रास्ता मुकम्मल कर सकते हैं तो खुदावंद हमें एक नया दानिशमंद बादशाह देगा। तो विलियम कहता है एक अजीम मकसद से कौन मुंह फेर सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके तरीके आपके मकसद के लिए मौजू है या नहीं। जो कुछ आपने एबलन में किया, मैं जानता हूँ कि आप सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिश करके बालन को बादशाहत के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुदस को खतरे में डालने जैसा है। तो लॉर्ड जुलास कहता है विलियम, खुदावंद यही चाहता है। आपको इस बात का एहसास है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सलाहुद्दीन का साया कुदस पर पड़ चुका है। बालन के सिवा कोई नहीं है जो शहर का दिफा कर सके। तो विलियम पूछता है क्या बालन ये बोझ उठा सकता है? तो लॉर्ड जुलास कहता है अगर हम उसकी हमायत जारी रखें तो जी हाँ। आपने भी कहाँ खड़े होना है इसके बारे में सोचें। आपने भी कहाँ खड़े होना है। कुदस से हमारी मोहब्बत को साबित करने का रास्ता सलाहुद्दीन को पसपा करने के लिए एबलन और बालन की हमायत से गुजरता है। और फिर लॉर्ड जुलास वहां से रवाना हो जाता है, जबकि विलियम सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब मारिया मैला के पास पहुंच चुकी होती है और उससे कह रही होती है मैं जब से कुदस में पहुंची हूँ बहुत कम वक्त में बहुत तबाहकुन वाकयात रोनमा हो चुके हैं। हम दोनों खवातीन को एक साथ बैठकर बात करने का मौका भी नहीं मिला। मैं जानती हूँ कि तुम चातिलों से कितनी नफरत करती हो और सलाहुद्दीन से कितनी मोहब्बत करती हो। ये सुनकर मैला परेशान होते हुए कहती है अच्छा तो इसका हमारे मौजू से क्या ताल्लुक है मारिया? तो जवाबन मारिया कहती है हरगिज ये मत सोचें कि मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूँ या आपका फैसला कर रही हूँ। इसके बरक्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जख्म का इलाज होंगी। आप इसके बारे में सोचें कि सलाहुद्दीन एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर कमानदार के तौर पर कैरक में नहीं आएगा। अपने पास
एक मोहताज सलाहुद्दीन के आने के बारे में सोचें और हमें इसके लिए अपनी कुव्वतों को मुत्तहिद करने की जरूरत है। ये सुनकर मैला कहती है, हमारे मफादात के लिए जो भी सबसे बेहतरीन होगा मैं वो करने पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी, आप इस बात पर यकीन कर सकती हैं। ये सुनकर मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।